हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या सिविल को बार बार चेक करने से या सिविल स्कोर हम बार बार चेक करेंगे तो क्या इससे हमारा सिविल स्कोर कम हो जाएगा या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा सिविल स्कोर पर। साथ ही साथ क्या अगर मैं बार बार इंक्वायरी करता हूं, अलग अलग जगह जाकर क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए अप्लाई करता हूं, तो क्या मेरे सिविल स्कोर पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर मेरे क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन डिक्लाइन हो गया या मेरा लोन जो है रिजेक्ट हो गया तो क्या उससे मेरा सिविल स्कोर कम हो जाता है, और क्या यह चीज़ें शो होती हैं हमारे सिविल स्कोर में। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आपके सिविल अकाउंट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। और अगर आपने सिविल का सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है तो उससे अगर आपको लेने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है, आपने ले लिया है, पेमेंट वगैरह आपकी कट गई है, इसके बावजूद आप उस फैसिलिटी को अभी तक अवेल नहीं कर पाए हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस फैसिलिटी को आप कैसे अवेल कर पाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको। और फ्रेंड, सिविल रिपोर्ट से या सिविल स्कोर से जुड़ी हुई तमाम इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से पहले भी दी जा चुकी हैं, आज भी मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आने वाले दिनों में आपको और भी इन्फॉर्मेशन सिविल से जुड़ी हुई मिलती रहेंगी आपको। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको मेरी तरफ से जो वीडियोज़ मिलेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आइए बात करते हैं हम लोग सीधे सीधे सिविल स्कोर से रिलेटेड कुछ अहम और खास बातों के बारे में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लोगों की एक टेंडेंसी होती है, लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हम अपना सिविल स्कोर बार बार चेक करें तो इससे सिविल स्कोर हमारा फर्क मतलब चेंज हो जाता है क्या, या सिविल स्कोर में कोई इफेक्ट पड़ता है। तो जी, मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा कि आप सिविल स्कोर को आप कितनी बार भी चाहे चेक कर सकते हैं, कितनी बार भी चेक कर सकते हैं। चेक करने से सिविल स्कोर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब अगर मैं बताऊँ आपको कि क्या चेक करने से कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, जी हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन एक केस होता है कि जब इफेक्ट पड़ता है, वह कब है कि अगर आप किसी जगह लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और तब अगर आपका सिविल स्कोर चेक करा गया, वहाँ पैन कार्ड नंबर आपने डाला और डाल के तब अगर वहाँ पर सिविल स्कोर चेक करा गया, या बोल सकते हैं लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया, तो उस समय वह इंक्वायरी आपके सिविल में चली जाती है। तो उस केस में आपके सिविल स्कोर पर मैं बोल सकता हूँ बहुत मामूली सा, बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि कहें कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है तो ऐसा जी बिल्कुल नहीं होता, बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर किसी तरह की इंक्वायरी आपके सिविल में चली गई तो उसका बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। आपका सिविल हो सकता है 2, 4, 5, 6 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, बस इतना ही होगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने किसी तरह का क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई कर दिया और अगर मेरा क्रेडिट कार्ड या लोन का एप्लीकेशन हो गया रिजेक्ट, तो वह इंक्वायरी सिविल में शो हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा सिविल जो है 40 से 50 पॉइंट, 20 से 30 पॉइंट नीचे चला जाता है। तो जी, ऐसा होता नहीं है। आपके सिविल में या सिविल रिपोर्ट में वह इंक्वायरी जरूर शो होगी, लेकिन इसके वजह से या ये चीज़ कभी वहाँ नहीं शो होगी कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सिविल स्कोर में या सिविल रिपोर्ट में यह इंक्वायरी कि आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन या लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या डिक्लाइन हुआ है या अप्रूव हुआ है, ये चीज़ तो कभी शो होती नहीं। तो ये दिमाग से तो बिल्कुल निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सिविल को बार बार चेक करने से आपके सिविल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन अगर आप किसी बैंक में किसी जगह जाकर लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और उस दौरान अगर आपका सिविल चेक करा जाएगा तो आपके सिविल पर फर्क पड़ेगा, बट वह भी थोड़ा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूजन तो दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि कम पड़ता है तो हम क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए खूब अप्लाई करते रहें। जी, ऐसा नहीं होता। सिविल पे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन इसका नुकसान जो होता है वह बहुत बड़ा होता है। जब आप जैसे मान लीजिए कि आज आपने किसी जगह क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब अगर आपने मान लीजिए कि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, वहाँ आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, 2, 4 दिन 6 दिन आपने इंतजार किया, आपको मैसेज आया कि आपका एप्लीकेशन डिक्लाइन हो गया। इसके बाद आप गए किसी दूसरे बैंक में, वहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं बोलूँ कि 5, 6, 7 दिनों में आपने 2, 3 जगह अप्लाई कर दिया, तो इससे होगा क्या कि आपके सिविल में इंक्वायरी तो चली जाएगी, सिविल स्कोर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन अब आप जब भी किसी जगह दूसरे जगह जाएंगे ना, 1 महीने बाद भी अप्लाई करने के लिए, तो जब वो लोग आपका सिविल स्कोर चेक करेंगे तो हाँ, यही पाएंगे कि इस आदमी ने तो 3, 4 लगातार इंक्वायरी करी है, इधर उधर जैसे कहते हैं विंडो शॉपिंग कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ चले जाएंगे। मतलब इस तरह से तो वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड और लोन का हंगरी दिखाया जाएगा। मतलब सिविल को देखकर
बैंक यही समझेगा कि आप लोन और क्रेडिट कार्ड के बहुत ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ, भूखे हैं या बहुत इसके हंगर है या हंगरी हैं इसके। तो इस केस में वह आपके लोन और क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन को कर देगा रिजेक्ट। वह तुरंत आपके बारे में एक निगेटिव माइंडसेट बना लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप तुरंत इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सिविल में कम इफेक्ट पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम लोग बार बार इंक्वायरी करें, इधर उधर घूम घूम के इंक्वायरी करते रहें, बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते रहें। तो जी इस चीज़ को ना करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये कन्फ्यूज़न तो आपके दिमाग से निकल गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ तो कितने दिन बाद आपको फिर से अप्लाई करना चाहिए, तो देखिए बात तो यहाँ पर बोली जाती है कि 3 महीने 90 डेज़ का टाइम होता है, लेकिन मैं अगर आपको सच बताऊँ तो कम से कम 6 महीने का आप तो इंतज़ार करें ही, कम से कम 6 मंथ होने का आप इंतज़ार करें। 6 महीने के बाद ही अगर आज आपने अप्लाई किया, तो अब अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ या अप्रूव हुआ, अगर अप्रूव हो गया तो भी और रिजेक्ट हुआ तो भी, अब आपको अगले क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करना है कम से कम 6 महीने का इंतजार करके। ऐसे अगर आप अप्लाई करेंगे तो जब अगला एप्लीकेशन आपका जाएगा तो उस केस में आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन अप्रूव भी होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि आप किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में क्रेडिट कार्ड और लोन की हंगरी तो बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। आपको बैंक यही समझेगा कि आदमी के पास समझ बूझ है, सोच समझ के अपने फैसले लेता है। 6-7 महीने का इंतजार किया, इसके बाद ये आया है, यानी यह लोन और क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं है। तो इस तरह की टेंडेंसी आप कहीं कहीं बैंक को या दूसरे, मैं बोल सकता हूँ, फाइनेंशियल कंपनीज को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जरूर आप करें। लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई करने से प्लीज़ बचें। और अगर आप 6 महीने के अंदर ही अप्लाई करते थे, जैसे क्रेडिट कार्ड के अप्लाई किया और उसी 6 मंथ के बीच में ही आपने दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, मैं ऐसा कहता नहीं कि बनेगा ही नहीं, आपका अप्रूव होगा ही नहीं, हो भी गया चलो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो इसके पीछे जानते हैं बैंक क्यों रिजेक्ट करती है? बैंक की जो होती है बैकएंड टीम क्यों रिजेक्ट कर देती है? वह इसलिए रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उस एप्लीकेशन को गिना जाता है डुप्लीकेट एप्लीकेशन। अगर आप 6 मंथ से पहले ही, 6 महीने पूरे होने से पहले ही आप अप्लाई कर देते हैं, तो उस एप्लीकेशन को दोबारा जब अप्लाई करते हैं तो उसे गिना जाता है डुप्लीकेट एप्लीकेशन। एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि अगर आप अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अमेजोन के प्लेटफॉर्म से अप्लाई करिए और वहां से अप्लाई करने के बाद अगर आपका एप्लीकेशन हो ना ऐसा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो वहाँ क्या लिख कर आता है? वहाँ आता है कि अब 6 महीने बाद ही आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको सोचिए कि वहाँ पर ये दिया जाता है एक टाइम कि अब 6 महीने बाद आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर वगैरह चेंज हो जाएगा, इसके बाद आप एक फ्रेश एप्लीकेशन देने लायक हो सकते हैं। तो कम से कम 6 मंथ तक हमें वेट करना ही चाहिए। आप वहाँ से भी एक एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेंड। तो इसलिए मैं इतना कहूँगा कि थोड़ा सब्र दिखाइए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए। क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए बार बार अप्लाई करने से बचिए, लेकिन बार बार हर एक जगह जाकर अगर अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे, आप खुद चेक करते हैं, तो उससे आपके सिविल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह चेक करना कभी भी सिविल में शो भी नहीं होता फ्रेंड। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूँ तो आपके सिविल में किसी तरह की गलत इंक्वायरी चली गई है जो आपने नहीं की है, बावजूद वह शो हो रही है। मान लीजिए कि जैसे SBI की क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी चली गई है, आप कभी SBI क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए ही नहीं, न तो किसी को पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर वगैरह नहीं दिया, बावजूद आपकी वहाँ इंक्वायरी शो हो रही है। तो फिर आप उस इंक्वायरी को कैसे हटवा सकते हैं? आपके कोई आपने बिल वगैरह पे किया था और उसकी बिल को टाइम टू टाइम पे करते रहे, लेकिन वहाँ पर लेट पेमेंट दिखा रहा है, तो आप उसको कैसे हटवा सकते हैं? कोई लोन है, उसकी गलत एंट्री हो गई, उसमें आपका लोन ही नहीं है, बावजूद वह सिविल रिपोर्ट में शो हो रहा है, तो उसको कैसे हटवा सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको दोनों जगह से संपर्क करना पड़ेगा। कहाँ से? आपको सिविल से भी संपर्क करना पड़ेगा, सिविल के कस्टमर केयर में कॉल करें या तो सिविल को ईमेल करें। इसके अलावा जो है आपको उस फाइनेंशियल कंपनी से भी संपर्क करना पड़ेगा। बिना दोनों जगह संपर्क किए आपके सिविल से वह इंक्वायरी या गलत एंट्री रिमूव नहीं हो सकती। तो इस बात का प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह से दोनों जगह से या किसी एक जगह जैसे सिविल को ही संपर्क किए, दूसरे जगह को संपर्क नहीं किए, तो भी आपके इंक्वायरी या गलत एंट्री वह हट नहीं सकती। तो इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं तो अगर आपने कोई सिविल का सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह लिया है और उसको लेने के बाद आपकी पेमेंट डिडक्ट हो गई है, इसके बावजूद वह आपका सब्सक्रिप्शन प्लान एक्टिव नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आप सिविल के कस्टमर केयर को कॉल करिए या उनको ईमेल करिए। ईमेल करने के बाद इन्फॉर्मेशन उनको दीजिए। इसके बाद अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद वह आपसे सारी डिटेल्स आपकी ले लेंगे। इसके बाद आपको बोलेंगे कि आप हमें ईमेल करें। ईमेल कैसे करेंगे? तो आपके उस ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पे अपने स्टेटमेंट का, और उसको लेकर सिविल को क्या कर देना है? ईमेल कर देंगे। इसके बाद वो लोग चेक करेंगे कि आपकी पेमेंट कटी थी सच में आपको, और आपको सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं मिला है। इसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन प्लान आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स।
तो उम्मीद करते हैं कि मेरी तरफ से बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी। आने वाले फ्यूचर में आप मेरी तरफ से बताई गई इन्फॉर्मेशन का बेहद ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।